बाइबल को पढ़े तो इसमें लिखा है कि वो याकूब बता रहा है कि तो जब तुम परखे जाओ तो इसे आनंद की बात समझो। तुम्हारे परखे जाने से धीरज पैदा होता है, धीरज को काम करने तो पूरे और सिथर हो जाओगे, तुम्हें किसी बात की घटी न रहेगी। और एकदम से वो बात करने लगता है कि अगर तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो, एकदम से ही वो बात करने लगता है बुद्धि की, जबकि वो बात किस चीज की कर रहा है? आत्मिक चीज की, हाँ या ना? वो एकदम से बात करने लगता है कि पहले वो बात कर रहा होता है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। जब परमेश्वर तुम्हें परखे तो आनंद की बात समझो, क्योंकि परखे जाने से धीरज पैदा होता है। जब धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम पूरे हो जाओ, स्थिर हो जाओ, तुम में किसी बात की घटी ना रहे, हाँ या ना? लेकिन एकदम से बाइबल बताती है बुद्धि के बारे में बात करने लगा। अगर तुम्हें बुद्धि की कमी है, वो टॉपिक चेंज करता है, हाँ या ना? पर बाइबल ऐसा नहीं बताती, ये टॉपिक चेंज नहीं हुआ, ये वही टॉपिक है, सेम। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी परीक्षा में स्थिर नहीं रह सकता, ना वो पूरा हो सकता है और ना ही वो सिद्ध हो सकता है जब तक उसके अंदर वो बुद्धि नहीं है जिसकी बात याकूब कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, उसे लिखा जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि परीक्षा आने से धीरज पैदा होता है और परमेश्वर तुम्हें परखता है। पर लिखा तो उसको पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे हो जाओ, स्थिर हो जाओ, सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। और एकदम से वो बात करने लगता है, कहता अगर तुम में बुद्धि की कमी, क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसमें आत्मिक बुद्धि की कमी है अपनी परीक्षा में कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आत्मिक बुद्धि आपको अलग सिखाएगी और शारीरिक बुद्धि आपको अलग सिखाएगी। इसमें याकूब आत्मिक बुद्धि की बात कर रहा है, ना कि शारीरिक बुद्धि की। शाऊल एक समझदार था, क्या लंबा चल पाया? हाँ या ना? दाऊद उससे कम योजनाएं बनाता था, कौन चला लंबा? शाऊल के दाऊद। सुलेमान के भाई उससे ज्यादा समझदार थे, पर राजा कौन बना? लंबा कौन चला? कारण क्या था? लेकिन अगर तेरे पास बुद्धि की कमी है, परमेश्वर का मुझसे मांग। नेहमिया की पुस्तक में लिखा, जब हम नेहमिया को पढ़ते हैं, नेहमिया 3 उसकी 13 आयत में लिखा, तराई के फाटक की मरम्मत हानून और जानोह के निवासियों ने की। उन्होंने उसको बनाया, ताले, बेड़े और पल्ले लगाए और 1000 हाथ की शहरपना को भी अर्थात कूड़ा फाटक तक बनाया। सब बोलो आमीन। जिसकी तराई का फाटक बना नहीं हुआ, उसके शहर की महिमा, उसकी जिंदगी की महिमा कभी बन नहीं सकती। इसको याद रखना आज। और उस तराई के फाटक यानी परीक्षा के फाटक से निकलने के लिए आपको हमेशा अगुओं की जरूरत पड़ती है। और बाइबल कहती है अगर तेरे पास बुद्धि की कमी है तो मांग, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि के बिना तुझको कुछ नहीं दे सकता। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? बाइबल बताती है कि नेहमिया के कारण वो तराई के फाटक को बनाने पाए, हाँ या ना? तराई का फाटक यानी अपनी परीक्षाओं से बाहर आना, और परीक्षा से बाहर इस तरह आना कि शैतान आपका नुकसान न करने पाए। और आप जब परीक्षा से बाहर आए, आपकी गवाही बनी होनी चाहिए।